हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप लाइफ में कभी क्विट नहीं करोगे, हार नहीं मानोगे और जो भी काम करोगे उसको ख़त्म करके ही मानोगे, बीच में कभी नहीं छोड़ोगे। आज हमारी कहानी का टाइटल है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। आर्यू डर्बी, जो आने वाले समय में अपने टाइम में जो बहुत सक्सेसफुल सेल्समैन बने, वो बताते हैं कि कैसे उनके अंकल, जो उस समय ज़मीन से सोना खोदा जाने वाले बिजनेस से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी वो बिजनेस शुरू करने के लिए सोची। ये बात उस समय की है जब ज़मीन से सोना निकालना बहुत आसान था, पर आज ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो गोल्ड माइनिंग की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो उस समय आर्यू डर्बी के अंकल ने गोल्ड माइनिंग की सोची, तो वो उस जगह पहुंच गए जहां पर गोल्ड मिलने की पॉसिबिलिटी थी और वहां खोदना शुरू कर दिया। अब काफ़ी हफ्तों के खोदने के बाद उन्हें एक शाइनिंग कोर दिखी। वह गोल्ड तो नहीं था, पर उनके लिए एक सिग्नल था कि वो सही जगह खोद रहे हैं और उनको गोल्ड जरूर मिलेगा। वो शाइनिंग कोर मार्केट में भी बिकती थी, तो उन्होंने सबसे पहले उस शाइनिंग कोर को बेचने का सोचा। अब उन्हें उस शाइनिंग कोर को बेचने के लिए व्हीकल की ज़रूरत थी और उन्हें फर्दर खुदाई करने के लिए और मशीनरी की भी ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, उस जगह को दोबारा मिट्टी से बंद करके वापस अपने शहर को लौट गए। वहां जाकर आर्यू डर्बी को गोल्ड माइनिंग के बारे में बताया ताकि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीद पाएं। आर्यू डर्बी ने उन्हें पैसे देने का मन बना लिया अगर वो उन्हें गोल्ड में हिस्सा देंगे। वह मान गए और वहां ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और मशीनरीज को भेज दिया और खुद भी वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने शाइनिंग कोर को बाहर निकाला और बेच दिया। बेचने के बाद उतना पैसा कमाया जितना उन्होंने उधार लिया था। अब बारी थी सोना खोदे जाने की ताकि वह असली प्रॉफिट कमा सकें। उनकी इतनी मेहनत का फल, उन्होंने लाई हुई मशीन को असली काम पर लगा दिया ताकि सोना पा सके। वह खोदते रहे, सप्ताह महीने निकल गए, पर उन्हें उस शाइनिंग कोर के बाद कुछ भी नहीं मिला, बस मिट्टी ही मिली। फिर उन्होंने हार मानने का फैसला किया और वह सब कुछ बेचकर वापस जाने का फैसला कर लिया। उसी शहर के कबाड़ी वाले को सब कुछ बेचकर अपने शहर वापस चले गए। जिस कबाड़ी को उन्होंने मशीनरी बेची थी वह कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बहुत समझदार कबाड़ी था। उसने सारी इंसिडेंट की खबर ली, फिर एक एक्सपर्ट माइनिंग इंजीनियरिंग को बुलाया और उसे लेकर वहाँ साइट पर पहुँचा। उसे सारी सिचुएशन का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बोला कि कैसे शाइनिंग कोर एक गोल्ड मिलने का इंसिडेंट थी, वो मिलने के बाद उन्हें वहाँ गोल्ड क्यों नहीं मिला। जब माइनिंग एक्सपर्ट ने डिटेल में एनालिसिस किया तो उसने बताया कि आर्यू डर्बी और उनके अंकल बिल्कुल सही जगह खोद रहे थे, पर उनका टेक्निकल बैकग्राउंड ना होने के कारण उन्हें फॉल्ट लाइन नहीं पता था और माइनिंग इंजीनियर के कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत सा सोना बस कुछ फीट दूर था जहां आर्यू डर्बी और उनके अंकल ने ड्रिल करना छोड़ा था। और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरान रह जाओगे कि जब वहां खुदाई शुरू करवाई तो वहां सिर्फ 3 फीट नीचे और खोदने के बाद उन्हें सोना ही सोना मिला और उस कबाड़ी वाले ने मिलियंस डॉलर कमाए। कि आइडली यह सब आर्यू डर्बी और उनके अंकल को मिलना चाहिए था, पर उन्हें नहीं मिले क्योंकि उन्होंने अपने गोल से 3 फीट पहले ही क्विट कर दिया था। जब आर्यू डर्बी और उनके अंकल को यह सब पता चला तो बहुत ही निराश हुए। आर्यू डर्बी को उस इंसिडेंट से इतना बड़ा शौक लगा तो उन्होंने सब इंसिडेंट से अपने जीवन की सीख ली, जो उनके बाकी के जीवन की गाइडिंग फिलॉसफी भी बनी। वो एक इंश्योरेंस सेल्समैन थे कि जब भी उनके कस्टमर उनके इंश्योरेंस प्रपोजल को पिंच करने के बाद मना करेंगे तो उस ना को उस इंसिडेंट सोना ना मिलने वाले से कंपेयर करेंगे, जैसा सिर्फ 3 फीट बाद सोना था और उन्होंने क्विट कर दिया था। वो अपने इंश्योरेंस डील को कस्टमर के ना कहने के बाद क्विट नहीं करेंगे और बेस्ट टेक्निक यूज़ करके कस्टमर को तब तक
परस्यू करेंगे जब तक वह इंश्योरेंस करवा ना ले। और दोस्तों, उन्होंने सोना तो गंवा लिया, पर उस इंसिडेंट से मिली सीख को अपने प्रोफेशन में काम करके वो अपने समय में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंश्योरेंस सेल्समैन बने। और शायद गोल्ड मिल जाता और उससे जितना पैसा कमाते उन्होंने उससे भी ज़्यादा पैसा कमाया। दोस्तों, उस अमेजिंग कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि याद कर लेना किसी भी काम को छोड़ने से पहले कि कैसे वो 3 फीट दूर थे अपने गोल से, जिससे उनकी कई महीने की मेहनत खराब हो गई थी। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि आपकी अचीवमेंट कुछ स्टेप के बाद होनी हो। आप सिर्फ तब तक हार ना मानना जब तक आप वह पा ना लो जिसकी बर्निंग डिज़ायर आपने बनाई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया और मैं आपके लिए ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा।